भाइयों और भाइयों की बहनों, दिस इज़ नॉट ए एवरेज एंटरप्रेन्योरशिप यूट्यूब चैनल। जो हम बोलने वाले हैं उससे आप ऑफेंड हो सकते हैं और बवाल भी हो सकता है। तो आगे बढ़ने से पहले ईयरफोन या हेडफोन लगा लो, वरना फालतू में चार लोगों के बीच में इज्जत का फालूदा हो जाएगा। इस चैनल पर आपको बिजनेस, बकचोदी और ह्यूमर तीनों मिलेंगे। तो अगर बिजनेस का ज्ञान नहीं चाहिए तो बकचोदी और ह्यूमर के लिए ही रुक जाओ। तो आज के टॉपिक को शुरू करते हैं, जिसमें हम बात करेंगे अबाउट द 4 रीजंस व्हाई 9 to 5 जॉब्स आर नॉट एज बैड एज एंटरप्रेन्योर्स से। सो लेट्स बिगिन। अब भैया 9 to 5 जॉब्स बहुत पॉपुलर हैं और मिलियंस ऑफ पीपल अराउंड द ग्लोब एक 9 to 5 जॉब करते हैं, यानी कि हफ्ते में 5 दिन 8 घंटे के लिए, जहां पर उन्हें 2 दिन ऑफ मिलता है। और ये ट्रेंड बहुत सालों से चला आ रहा था और आपके घर में भी कोई ना कोई चाचा, मामा या ताऊ ऐसा जरूर होगा जो एक 9 to 5 जॉब करता ही होगा। लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या है कि ये ट्रेंड बहुत ही जल्दी चेंज हो रहा है। अब एक नया ट्रेंड आ गया है जिसमें सारे भोसड़ी वालों को जल्द से जल्द फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना है। देखो, पहले की जो जनरेशन थी वो आज की जनरेशन से बहुत डिफरेंट थी। पहले की जनरेशन पहले स्कूल गई, फिर कॉलेज गई, फिर उन्होंने एक डिग्री ली और फिर 9 to 5 जॉब कर ली और अगले 30-40 सालों तक वो उसी इंडस्ट्री में लगे रहे, अप टू द एज ऑफ 60 या 65। मतलब रिटायरमेंट तक उन्होंने ऑलमोस्ट एक ही जॉब करी और उनको ये सब करने के लिए हर साल 10 से 15% का हाइक मिल जाता था। लेकिन आज के लोग बिल्कुल ही डिफरेंट हैं। आज के लोग रिटायर होना चाहते हैं, वो भी एज सुन एज पॉसिबल। कुछ लोग हैं जो अपने 30s में रिटायर होना चाहते हैं, वाइल देयर आर पीपल जो अपने 20s में भी रिटायर होना चाहते हैं। और वो ऐसा इसलिए करना चाहते हैं ताकि वो अपनी बावली गांड उठा के पूरी दुनिया घूम सकें, जहां पर वो नई नई चीजें कर सकें और अपनी जिंदगी को अपने तरीकों से जी सकें। और वो ये भी चाहते हैं कि उन्हें कोई बताने वाला ना हो कि कब काम करना है, कितना काम करना है और कब छुट्टी लेनी है। यूसी आज की जनरेशन को चाहिए पूरी आज़ादी। और पोस्ट पैंडेमिक अगर हम देखें तो ये वर्क फ्रॉम होम या रिमोट वर्क का सीन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और अब इंसानों की एक नई प्रजाति निकल कर आई है जिसको डिजिटल नोमैड्स कहते हैं। ये प्रजाति एक्सोटिक लोकेशंस पर रिसाइड करती है, जैसे कि गोवा, बाली या फिर सिंगापुर। और ये एक जगह टिक कर नहीं रहते, ये पूरी दुनिया का भ्रमण करते ही रहते हैं और वो अपने लैपटॉप पर काम करते हुए पेल कर पैसे छापते हैं। और इस ट्रेंड को सोशल मीडिया ने बहुत ज़्यादा ग्लैमराइज कर दिया है। आज हम देखते हैं कि कैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पर हमारे सो कॉल्ड सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स अपनी गांड मटकाते हुए ये बताते हैं कि कैसे उन्होंने अपनी वेकेशन मनाते हुए करोड़ों रुपए छाप दिए। अब यार प्रॉब्लम क्या है कि ये जो लाइफस्टाइल है ये एक 9 to 5 जॉब से आना थोड़ा सा मुश्किल है और इसीलिए अब एक नया ट्रेंड चालू हो गया है ऑफ क्विटिंग योर 9 to 5 जॉब, जहां पर लोग बहुत ही जल्द फाइनेंशियल फ्रीडम पाना चाहते हैं। और जो पहले एक छोटा सा सोशल मीडिया ट्रेंड था वो अब एक बहुत बड़ा ग्लोबल मूवमेंट बन चुका है। और अब सोशल मीडिया पर कई ऐसे पेजेस बन चुके हैं जहां पर लोगों को ये बताया जाता है कि फाइनेंशियल फ्रीडम है मीठी खीर और 9 to 5 जॉब है बावासीर। और इससे लोगों को लगता है कि एक 9 to 5 जॉब करने वाला इंसान एकदम चूतिया होता है और इससे कुछ यूनिक प्रॉब्लम्स क्रिएट हो चुकी हैं। एंड द प्रॉब्लम्स आर एज फॉलोज। नाउ प्रॉब्लम नंबर 1 इज हर्ड मेंटालिटी। अब जब से ये ट्रेंड एक ग्लोबल मूवमेंट बन चुका है तो जिसको देखो सब साला जॉब छोड़ने में लगे हुए हैं। सिर्फ माइनॉरिटी यानी कि 5 से 10% लोग ऐसे हैं जो एक्चुअली में अपनी जॉब छोड़ना चाहते हैं और उनके पास कुछ सेविंग्स है, यानी कि वो अगले 3 से 6 महीने तक अगर जॉब छोड़ भी देंगे तो उनके पास पैसा है, उनके पास एक प्लान ऑफ एक्शन है कि अगर वो अपनी जॉब छोड़ेंगे तो वो क्या करेंगे। क्या वो फ्रीलांसिंग करेंगे, क्या वो एक बिजनेस स्टार्ट करेंगे या फिर वो एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट करेंगे। और फाइनली उनके पास एक पर्पस और क्लैरिटी भी है कि वो अपनी जॉब छोड़ रहे हैं तो क्यों छोड़ रहे हैं। लेकिन अगर हम एक मेजॉरिटी की तरफ देखें, उनके पास ना तो कोई सेविंग्स है, ना उनके पास कोई प्लान ऑफ एक्शन है और उनके पास कोई पर्पस भी नहीं है। वो बस इसलिए अपनी जॉब छोड़ रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपने कोलीग्स को देखा कि उनके बहुत से कोलीग्स जॉब छोड़ रहे हैं, तो उन्होंने कहा भैया हम भी जॉब छोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि उनको बस सोसाइटी में कूल दिखना है। वो एक ट्रेंड है सोशल मीडिया पे, #FOMO विच इज द फियर ऑफ मिसिंग आउट। तो उनको होता है कि भैया हमको भी मिस आउट नहीं करना है, हम भी अपना पैशन फॉलो करेंगे, हम भी ट्रैवल द वर्ल्ड करेंगे, हम भी अपना एक बिजनेस स्टार्ट करेंगे, #बी योर ओन बॉस। और जो पहले सिर्फ एक मूवमेंट था वो अब एक हर्ड मेंटालिटी बन चुका है, यानी कि कंप्लीटली भीड़ चाल। और अब लोग जोश जोश में आकर अपनी जॉब से रिजाइन दे रहे हैं। और यार देखो, इसमें कुछ ऐसा कुछ गलत नहीं है, ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ लोग जो अपनी जॉब क्विट करते हैं, प्रॉब्लम ये है कि वो इन सोशल मीडिया ट्रेंड्स को देख के जॉब क्विट करते हैं। उनको लगता है कि ये कितना ग्लैमरस है कि एक आदमी ने अपनी जॉब क्विट करी और फिर उसके बाद वो फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने गया और आज वो लाखों करोड़ों कमा रहा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि वो सिर्फ उन कुछ लोगों की स्टोरी देखते हैं जिन्होंने अपनी जॉब से रिजाइन करने के बाद वो बहुत सक्सेसफुल हुए और उन्होंने बहुत नेम और फेम कमाया। लेकिन वो उन करोड़ों लोगों को नहीं देखते जिन्होंने सेम काम किया लेकिन आज वो अनसक्सेसफुल हैं और वो फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं। और यार मैं आपको किसी भी तरीके से डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, मैं बस आपसे ये कह रहा हूँ कि बहुत से लोगों ने रिजाइन किया है बट दे वर अनएबल टू अर्न मनी। और प्रॉब्लम क्या थी कि एक बार उन्होंने जब अपनी जॉब से रिजाइन कर दिया तो साले जो अच्छा खासा एक जॉब थी, स्टेबल एंड सिक्योर 9 to 5 जॉब जो उन्हें 25-30 हज़ार रुपये पर मंथ दे रही थी, वो भी चली गई
और वो जो फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने गए थे वो भी नहीं कमा पाए। और अब वो वापस अपनी कंपनी में क्या ही मुंह लेकर जाएंगे, क्योंकि जिस जोश में उन्होंने अपना रेजिग्नेशन लेटर दिया था कि उनका बॉस भी उनसे कहेगा चला जा भोसड़ी के। और मैं आपको इसका एक अच्छा एग्जांपल भी देना चाहूंगा ओला के कैब ड्राइवर्स का। यार देखो, बहुत से लोग 9 to 5 जॉब कर रहे थे, फिर वो लोग रिजाइन करने लगे क्योंकि उनको पता लगा कि यार अगर आप ओला के लिए कैब चलाओगे तो आप महीने का 1 लाख रुपए तक की सैलरी कमा सकते हो, क्योंकि उस टाइम पे जो इंसेंटिव्स थे वो बहुत हाई थे और ओला की कमीशन बहुत लो थी। तो फिर बहुत से लोगों ने अपनी जॉब छोड़ी और बाद में वो ओला में भी कुछ खास नहीं कर पाए, क्योंकि अभी ओला के इंसेंटिव्स बहुत ही कम हो चुके हैं और उनकी कमीशन भी बहुत ज़्यादा हाई है। और यार प्रॉब्लम क्या है कि जब आप अपनी जॉब छोड़ते हो और आप फाइनेंशियल फ्रीडम भी नहीं अचीव कर पाते तो आप दोबारा सोचते हो कि ला यार कोई मैं जॉब पकड़ लूँ। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि एक नई जॉब पकड़ना बहुत मुश्किल है और हो सकता है कि आपको 3 से 6 महीने लग जाएं या उससे भी ज़्यादा एक नई जॉब पाने में जो कि आपकी नीड्स, रिक्वायरमेंट्स और क्वालिफिकेशंस के हिसाब से सूटेबल हो। क्योंकि आज देखो, आज यार पहले पैंडेमिक हो गया, उसके बाद पैंडेमिक के 36 अलग अलग वेरिएंट्स आए, फिर उसके बाद रशिया और यूक्रेन का वॉर हो गया और इन सब चीज़ों की वजह से आज 40 ईयर हाई इन्फ्लेशन है अराउंड द ग्लोब और बहुत सी इकोनॉमीज में रिसेशन आने वाला है। और इसकी वजह से जो बहुत से स्टार्टअप्स हैं उनकी फंडिंग बिल्कुल रोक दी गई है और बहुत से मैसिव लेऑफ्स हुए हैं स्टार्टअप्स के द्वारा। और अभी जस्ट हमें एक न्यूज़ मिली है कि अभी हाल ही में बाइजूस, जो कि इंडिया का प्राइवेटली हेल्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप है एट अ वैल्यूएशन ऑफ मोर देन $20 बिलियन, उसने अकेले ने 2500 एम्प्लॉयज़ को निकाल दिया। तो खुद सोचो यार, जब ऐसी मास फायरिंग हो रही है तो अगर ऐसे में आपने अपनी जॉब छोड़ दी तो जब ऑलरेडी लोग निकाले जा रहे हैं तो आपको कहाँ से जॉब मिलेगी। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको रिजाइन करना है तो भाई जोश उसमें मत आओ, पहले लॉजिकली सोचो, नहीं तो फिर बाद में धोबी के कुत्ते की तरह हालत हो जाएगी, ना तो जॉब रहेगी ना फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर पाओगे। ना पॉइंट नंबर 2 इज इट्स बैड फॉर हैप्पी एम्प्लॉइज। अब भैया देखो, बहुत से लोग हैं जो अपनी जॉब से खुश नहीं हैं, बट ऑन दी अदर हैंड मिलियंस ऑफ पीपल ऐसे भी हैं दैट आर कंप्लीटली सेटिस्फाइड विद देयर जॉब्स। उनकी बॉस से बनती भी है, उनकी सैलरी भी अच्छी है और ऑफिस में उनकी सेटिंग भी है। लेकिन जब वो अपने कुलीग्स को देखते हैं कि मेरे कुछ कुलीग्स रिजाइन कर रहे हैं तो उनके ऊपर एक साइकोलॉजिकल पीयर प्रेशर बनता है और इससे क्या होता है कि जो हैप्पी एंड सेटिस्फाइड एम्प्लॉइज हैं वो भी अपनी 9 to 5 जॉब्स क्विट करने के बारे में सोचते हैं। और ये बिल्कुल ही गलत बात है, क्योंकि यार देखो, अगर तुम हैप्पी हो और सेटिस्फाइड हो देन आप जहां भी हैं वहीं रहो। और अगर आपको लगता है कि आप अपनी 9 to 5 स्टेबल एंड सिक्योर जॉब से ज़्यादा पैसा नहीं कमा सकते तो मैं आपको 3 एग्जाम्पल दूंगा। एक सत्या नाडेला, दूसरा सुंदर पिचाई और तीसरा पराग अग्रवाल। ये तीनों रिस्पेक्टिव सीईओज हैं ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, गूगल एंड ट्विटर और इन्होंने एकदम बॉटम से शुरू किया था और आज इतने सालों की मेहनत के बाद ये लोग एकदम टॉप पर हैं। और ये सब इन्होंने किया अपनी स्टेबल एंड सिक्योर 9 to 5 जॉब से। इन्होंने कोई बिजनेस नहीं स्टार्ट किया, इन्होंने कोई खुद का यूट्यूब चैनल नहीं स्टार्ट किया, इन्होंने कोई फ्रीलांसिंग भी नहीं करी। इन्होंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट करी, फिर एक कंपनी ज्वाइन करी और फिर कॉर्पोरेट लैडर धीरे धीरे क्लाइम करते हुए ये लोग इवेंचुअली सीईओज बन गए। एंड इट्स कम्प्लीटली पॉसिबल टू अर्न मिलियंस ऑफ डॉलर्स फ्रॉम अ 9 to 5 जॉब। तो अगर आप ये सोचते हैं कि बहुत सारा पैसा कमाना एक जॉब से मुश्किल है, देन ट्राई अचीविंग फाइनेंशियल फ्रीडम, बिकॉज वो उससे भी ज़्यादा मुश्किल है। तो इन दी एंड अगर आप अपनी जॉब से हैप्पी एंड सेटिस्फाइड हैं तो भड़वों की तरह अपनी जॉब मत छोड़ो, जहां हो वहां खुश रहो एंड कीप इम्प्रूविंग। नाउ पॉइंट नंबर 3 इज इट्स बैड फॉर एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स। अब यार देखो, अगर तुम्हें लगता है कि ये हैप्पी एम्प्लॉयज के लिए बुरा है तो इट्स इवन वर्स फॉर एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स। अब देखो, जब ये ट्रेंड बार बार चलता है ना सोशल मीडिया पे, तो इससे एक मेंटल परसेप्शन बन जाता है कि जो 9 to 5 जॉब करने वाले लोग हैं वो एक नंबर के चूतिया लोग हैं और जो एंटरप्रेन्योर्स हैं जो जॉब देते हैं वो बहुत इंटेलिजेंट हैं। और इससे ये होता है कि जो एंटरप्रेन्योर्स लोग होते हैं वो अपनी एम्प्लॉयज को वैल्यू नहीं करते। इससे आपके एम्प्लॉयज में डिससैटिस्फैक्शन बहुत बढ़ जाता है और एक सर्टेन लेवल के बाद आपकी एम्प्लॉयज आपको छोड़ना स्टार्ट कर देते हैं और जो रुकते भी हैं वो इतने प्रोडक्टिव या लॉयल नहीं होते। और जब उन्हें एक अच्छा ऑफर मिलेगा तो वो भी यार गांड पे लात मार के भाग जाएंगे और तुम्हारी कंपनी को छोड़ देंगे। और ये जान लो कि विदाउट एम्प्लॉयज इवन द बिगेस्ट कंपनीज आर नथिंग। तो तुम्हें ये समझने की जरूरत है कि जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप होता है वो एकदम मियाँ बीवी की तरह होता है। एक अच्छे एम्प्लॉय को अच्छे एम्प्लॉयर की जरूरत है और एक अच्छे एम्प्लॉयर को एक अच्छे एम्प्लॉयज की जरूरत है, क्योंकि अगर दोनों में से कोई भी एक गांडू हुआ ना तो किसी की भी दाल नहीं गलेगी। और अभी रिसेंटली मैंने शार्क टैंक का एक एपिसोड देखा जहाँ पर एक बंदा फंडिंग मांगने आया। तो पीयूष बंसल जो लेंसकार्ट के सीईओ हैं, उन्होंने उससे क्वेश्चन पूछा कि यार एक बात बताओ, तुमने अपना बिजनेस को फंड करने के लिए तुमने कोई जॉब क्यों नहीं करी, क्योंकि अगर तुम जॉब करते तुम्हें कुछ पैसे मिलते और तुम अपना बिजनेस थोड़ा बहुत स्टार्ट करते। तो उसने कहा कि सर मैं किसी की गुलामी नहीं कर सकता। अब यार देखो, ये जो माइंडसेट है ये बिल्कुल गलत है। एक जॉब जो होती है वो गुलामी नहीं होती। इवन बिलियनियर्स लाइक इलॉन मस्क एंड जेफ बेजोस ने अपने टाइम पे जॉब्स करी हैं, वो भी मिनिमम वेज जॉब्स। और एक जॉब होती ही इसीलिए है, अगर आप अपने एक्सपेंसेस को अफोर्ड नहीं कर सकते देन जॉब इज अ वेरी फीजिबल ऑप्शन। और अगर आपको अभी भी लगता है कि एक जॉब एक गुलामी है तो भाई एक बात बताओ, तुम्हें अगर मान लो फंडिंग मिल गई, उसके बाद तुम क्या करोगे? अपना बिजनेस शुरू करोगे, एम्प्लॉयज को हायर करोगे। तो अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे एम्प्लॉयज गुलाम हैं तो क्या भोसड़ी के तुम उनसे हंटर के दम पे काम करवाओगे क्या? अरे एम्प्लॉयज की भी अपनी डिग्निटी और रिस्पेक्ट होती है, अगर तुम उन्हें सही से ट्रीट नहीं करोगे वो तुमको छोड़ के भाग जाएंगे।
और अगर आपको लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मैं आपको बता दूं, अभी यूएस में एक ट्रेंड चला था जिसका नाम था द ग्रेट रेजिग्नेशन। वो कंपनीज जो अपने एम्प्लॉयज़ को बहुत पुअरली ट्रीट करती थी, जैसे कि लॉन्ग वर्किंग आवर्स पे काम करवा के, अनहाइजीनिक एंड अनसेफ कंडीशंस में काम करवा के और कोई पेड लीव्स ना देके। फिर क्या हुआ, फिर पैंडेमिक हुआ और करोड़ों लोगों को नई अपॉर्चुनिटीज़ मिली रिमोट वर्क करने की, और एट द सेम टाइम बहुत से लोगों की जॉब्स भी चली गई। तो इस आपदा में अवसर देखते हुए बहुत से लोगों ने बेटर अपॉर्चुनिटीज़ की तलाश में अपनी जॉब्स को छोड़ा और दूसरी जगह काम करना शुरू किया। और उसके बाद कई सेक्टर्स में एम्प्लॉयज़ की इतनी कमी देखने को मिली कि एम्प्लॉयर्स इंटरव्यू बोनस देने लगे, वो भी $100 का। मतलब कि अगर आपने 10 इंटरव्यू दे दिए और आपका सिलेक्शन नहीं भी हुआ तो भी आपको $1000 मिल गए, यानी कि क्लोज टू 80,000 रुपीज़। तो आपको पता है कि एक एम्प्लॉय की क्या ताकत होती है। लेकिन इंटरव्यू बोनस के साथ साथ ज्वाइनिंग बोनस भी मिल रहा था, विच वॉज अराउंड $300 to $500, यानी कि पहले महीने की सैलरी में $500 एक्स्ट्रा मिलेगा। और जो मिनिमम वेज थी वो भी पहले से डबल हो गई, फ्रॉम $7 to $15 पर आवर। तो इससे एक बात साबित होती है कि आप कितने ही मल्टीटास्कर के चौधे क्यों ना हो, आप एक पूरी कंपनी अकेले नहीं चला सकते या फिर कोई भी बिजनेस अकेले नहीं चला सकते। तो आप भले ही एक 9 to 5 जॉब करो या ना करो, लेकिन आपको ऐसे लोगों की जरूरत तो पड़ेगी ही जो एक 9 to 5 जॉब करते हैं। और अगर आपको लगता है कि ऐसा नहीं है तो बहुत ही जल्दी आपका बिजनेस बंद हो जाएगा और फिर आपको भी एक दिन एक 9 to 5 जॉब करनी पड़ेगी और फिर आप अपनी औकात पे आ जाओगे। नाउ पॉइंट नंबर 4 इज द रियलिटी ऑफ बीइंग योर ओन बॉस। अब भैया देखो, एक और ट्रेंड चला है #BYOB, विच इज बी योर ओन बॉस। और इसमें भी वही है कि भैया अपनी 9 to 5 जॉब क्विट करो और एक बिजनेस स्टार्ट करो। अब बहुत से लोग ये नहीं समझते कि बिजनेस शुरू करना एक एक खड़े पहाड़ चढ़ने के बराबर है, जहां आपकी सबसे ज्यादा गांठ शुरुआत में ही फटती है। और जब आप एक बिजनेस शुरू करते हो तो जो उसका स्टार्टिंग फेज होता है वो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होता है। और मैं आपको बता दूं कि 90 to 95% ऑफ बिजनेसेस फेल विद इन द फर्स्ट 5 years। और मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ क्यों। क्योंकि जब आप एक बिजनेस शुरू करते हो आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं होता तो आप बहुत ज़्यादा लोगों को हायर नहीं कर सकते, और क्योंकि आपके चाचा विधायक भी नहीं है तो फिर आपकी कोई बहुत तगड़ी रेपुटेशन या ब्रांडिंग भी नहीं होती कि आपके पास कस्टमर्स रातों रात आ जाएं। और इन सबको कॉम्पेंसेट करने के लिए आपको ज़्यादा घंटों के लिए काम करना पड़ता है, वाइल मैनेजिंग मोर डिपार्टमेंट्स देन यू कैन हैंडल, वो भी कम पैसों पे। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। लेट्स से कि आप अपनी प्रीवियस जॉब में एक ग्राफिक डिज़ाइनर थे। हाइपोथेटिकल एग्जांपल है लेकिन आपको समझ में आएगा। एक ग्राफिक डिज़ाइनर का काम बहुत ही लिमिटेड होता है। एक लोगो बनाना, एक वाटरमार्क डिज़ाइन करना, एक 2D या 3D एनिमेशन देना, या फिर भड़वे क्लाइंट्स को अर्जेंट चेंजेस करके देना जिनकी मांगें कभी ख़त्म नहीं होती। लेकिन जब आप एक एंटरप्रेन्योर बनते हो तो आपका काम सिर्फ ग्राफिक डिज़ाइनिंग तक लिमिटेड नहीं रहता है, आपको सारे डिपार्टमेंट संभालने पड़ते हैं। डिपार्टमेंट जैसे कि मार्केटिंग एंड सेल्स, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, लीगल एंड कंप्लायंस, ह्यूमन रिसोर्सेज, एग्जीक्यूटिव डिसीजन मेकिंग। और ये सब करते हुए आपको कंपनी का कल्चर बना के रखना पड़ता है, इन्वेस्टर्स को पिच करना पड़ता है। और अगर आपका कल को इन्वेस्टर से कोई डिस्प्यूट हो जाए तो कहो इन्वेस्टर गांड पे लात मार के आपको आप ही कंपनी से निकाल दें। और आपको लगता है कि अगर ऐसा नहीं हो सकता तो मैं आपको एक कंपनी के बारे में बताना चाहूँगा, एप्पल, जिसके आईफोन लेकर आप बहुत ज़्यादा फ्लॉन्ट और ब्रैग करते हो। इनके जो co-founder थे स्टीव जॉब्स, इनको इन्हीं की कंपनी से निकाल दिया गया था। क्यों? क्योंकि इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से इनका कुछ पंगा हो गया था। तो अब यहाँ पर आपको खुद से पूछना पड़ेगा, डू यू रियली वांट टू बी योर ओन बॉस? और बहुत से करंट एम्प्लॉयज़ भी हैं जो ये बात नहीं समझते कि यार एक एम्प्लॉय होने का भी प्रोज एंड कॉन्स होता है और एक एम्प्लॉय होने का भी प्रोज एंड कॉन्स होता है। आपको ये अपने हिसाब से देखना पड़ता है कि आपकी स्किल्स, टैलेंट, माइंडसेट और वर्क एथिक के हिसाब से आप कहाँ फिट होते हो। इसीलिए बेटर यही है कि जोश जोश में आप अपनी जॉब क्विट ना करें। और एक बात और है, ऐसा नहीं है कि बिजनेस के फेल होने का रिस्क सिर्फ स्मॉल बिजनेसेस का होता है। अगर आपका बिजनेस बड़ा हो तो उसका भी जो फेलियर रिस्क है वो ऑलमोस्ट इक्वल है। For example, 89% of the original Fortune 500 companies have either gone bankrupt or have been acquired। इसका मतलब ये है कि 500 में से 450 कंपनीज या तो bankrupt हो चुकी हैं या उनको किसी ने एक्वायर कर लिया है। और अगर अभी हाल ही की 4 कंपनीज को देखो जो अपनी रिस्पेक्टिव इंडस्ट्रीज में डोमिनेट करती थी, जैसे कि कोडैक कैमरा इंडस्ट्री में, नोकिया और ब्लैकबेरी फ़ोन की इंडस्ट्री में, और ब्लॉकबस्टर जो नेटफ्लिक्स से पहले थी मूवी की इंडस्ट्री में, ये सब बैंकरप्ट हो गई और ये सब बंद हो गई। और इनफैक्ट ऐसी भी बहुत सारी कंपनीज थी जो पैंडेमिक में अडेप्ट नहीं कर पाई न्यू रियलिटी को, इसीलिए भैया उनको बैंकरप्सी फाइल करनी पड़ी या फिर वो एक्वायर हो गई। तो भैया ये थे वो 4 रीजंस कि क्यों 9 to 5 जॉब्स उतनी बुरी नहीं होती जितना लोग आपको बताते हैं। और यार 9 to 5 जॉब्स अच्छी भी होती हैं, क्यों? क्योंकि उसमें एक स्टेडी सोर्स ऑफ इनकम होती है, एक स्टेबिलिटी होती है। और वीडियो को समराइज करते हुए यार मैं बस इतना ही कहूँगा कि वर्ल्ड वाइड बहुत कुछ ट्रेंड होता रहता है सोशल मीडिया पे, और मेजॉरिटी के लोग उसको गांड के अंधों की तरह फॉलो करते हैं। लेकिन प्लीज़ आप ऐसा ना करें, डोंट डू दैट। 9 to 5 जॉब के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। अगर आपको क्विट करना है तो भाई बिल्कुल क्विट करो, बस 6 महीने का एक फाइनेंशियल बैकअप प्लान बना लो। आपके पास एक प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए और क्लैरिटी होना चाहिए। लेकिन अगर आप खुश हैं, सेटिस्फाइड हैं विद योर जॉब, देन वट एवर यू आर डूइंग जस्ट कीप डूइंग एंड डू नॉट रिजाइन। और यार जाते जाते मैं आपको एक रिकमेंडेशन देना चाहूँगा कि अपनी जॉब को क्विट करने से पहले आप एक काम कर सकते हो कि आप साइड हसल के तौर पे जो भी आप करना चाहते हो उसको आप पार्ट टाइम करो। अज्यूमिंग कि आप एक 9 to 5 जॉब करते हो, इसका मतलब ये है कि आप 40 घंटे हफ्ते में काम करते हो। तो अगर आप पर डे मंडे टू फ्राइडे यानी कि 5 दिन अगर आप 2 घंटे निकाल दो तो आपको 10 घंटे मिल जाएंगे मंडे टू फ्राइडे।
और वीकेंड्स पे आप 8 घंटे काम कर सकते हो, यानी कि सैटरडे और संडे, तो आपको ऑलमोस्ट 16 घंटे मिल जाएंगे। तो टोटल आपको लगभग 25 से 26 घंटे मिल जाएंगे। और अगर आप 3-4 महीने ऐसे ही साइड हसल या पार्ट टाइम के तौर पे काम करो तो आप एक अच्छी खासी प्रोग्रेस करोगे और आपको बहुत सारे मेथड्स और तरीके मिल जाएंगे कि क्या काम करता है और क्या काम नहीं करता है। और इस रिजल्ट के बेसिस पे आप एक एजुकेटेड, इन्फॉर्म्ड और एक बहुत ही वाइज डिसीजन ले सकते हो। और वैसे भी अगर आप फुल टाइम डे 1 चले भी गए तो कौन सा डे 1 पे आपको 1 मिलियन ऑर्डर्स मिल जाएंगे, या फिर अगर आपने मान लो डे 1 पे अपना एक यूट्यूब चैनल खोला तो कौन से मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स आ जाएंगे। अब यार कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कहेंगे कि मेरी जॉब बहुत टॉक्सिक है, मैं एक बहुत डेड एंड जॉब में काम करता हूँ, मेरे ऑफिस वाले मेरी गांड मार लेते हैं, मेरा बॉस बहुत हरामी है और ये लोग मुझसे 8 घंटे के बजाय 12 से 15 घंटे काम कराते हैं और जब मैं घर आता हूँ मैं बहुत एग्जॉस्टेड होता हूँ, मैं बस फोन देख के मुठ मार के सो जाता हूँ। तो यार देखो, मैं तुमसे कंप्लीटली एग्री करता हूँ, मैं समझ सकता हूँ कि हाँ यार जॉब्स बहुत एग्जॉस्टिंग होती हैं। तो यार इस केस में मैं कहूँगा कि आप मंडे टू फ्राइडे काम मत करो। जो वीकेंड्स होते हैं, जो सैटरडे संडे दो दिन बचते हैं, उसमें 8 घंटे पर डे काम कर लो तो 16 घंटे आपको पर वीक का काम हो जाएगा। इसमें भी आपकी थोड़ी थोड़ी प्रोग्रेस होती रहेगी और यार थोड़ी थोड़ी प्रोग्रेस कुछ नहीं से तो बेहतर ही है। इसी के साथ हमारी वीडियो खत्म होती है। आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक कर सकते हैं, बट डेफिनेटली अगर आप लाइक करोगे एल्गोरिथम को हेल्प मिलेगा, हमको मोटिवेशन मिलेगा, तो हम ऐसी और वीडियोस बनाएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद एंड बाय।